उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारी यहाँ पर भाइयों की उपस्थिति इसके लिए कम हो गई है कि ऑनलाइन सुनने की व्यवस्था संघ ने की हुई है। जो लोग यहाँ आते थे वो कहते मार साहब कटे कपड़ा पहरा, कटे गाड़ियाँ लगावा, पूरा बीच घरे बैठने सुबह घनो मस्त सुनने आवे माने वहाँ घरे बैठने सुना, इस तरह से। और यहाँ नज़दीक में तो अपने घर बहुत कम है, दूर दूर घर 2-2 किलोमीटर पे घर है। एक बार यहाँ आना तो रिक्शा का भाड़ा 200 रुपया लगता है, तो रोज का ऐसे आदमी सोच नहीं सकता। इस कारण से कुछ भी हो, हमारा संघ जयवंत है और हमारे संघ में हमेशा उत्साह बना हुआ है। भगवानों, आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। हमारे मधुस्मिता जी मार साहब ने आज के दिन जन्म लिया था आज के दिन, और 72 साल उनको पूरे हो गए हैं। 72 साल पूरे हो गए हैं और 73वां आज के दिन उनको लगने वाला है। ऐसे मधुस्मिता जी के लिए कल रात को कुछ पंक्तियां मैंने बनाई थी। जिस पथ पे माता जिस पथ पे माता जी चले हैं, जिस पथ पे वही पथ पे। यह ऐसा है, नई तर्ज पे गीत बनाते तो वो रटा हुआ नहीं रहता ना, तो फिर थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी प्रेरणा जी नहीं लगी। जिस पथ पे माता जी चले हैं, वही पथ लिया भाग्यवान ने, संयम पथ का वर्ण किया है, वही पथ लिया भाग्यवान ने। जिस पथ पे माता जी चले, वही पथ लिया भाग्यवान ने। पथ का वर्ण किया है, वही पथ लिया भाग्यवान ने। संयम पथ का 12 तारीख जन्म का दिन है, 12 तारीख जन्म का दिन है। 70 से ऊपर का वय है, 70 के ऊपर का वय है। धन्य बनाए जीवन इनका, धन्य बनाए जीवन इनका। बन गए सच्चे धनवान है। जिस पथ पे माता जी चले हैं, वही पथ लिया भाग्यवान ने। संयम पथ का 20 मील का व्यवहार किया है, 20 मील का विहार किया है। व्याख्यान में भजनों से रंग भरा है, व्याख्यान में भजनों से रंग भरा है। माता जी की आज्ञा पाली, माता जी की आज्ञा पाली। हर क्षण रहे सावधान है। जिस पथ पे माता जी चले हैं, वही पथ लिया भाग्यवान ने। संयम पथ का वर्ण किया है, संयम पथ का वर्ण किया है। वही पथ लिया
पथ का। हर सर जय जय। हर आज के दिन मधुस्मिता जी की दीक्षा 72 वर्ष पूर्ण हुई थी। दीक्षा जन्म का 72 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उसको, तब उन्होंने जन्म लिया था। और हमारा पिंपल गांव बसवंत जो है आगरा रोड पे गांव है, सतत साधु संत वहाँ पधारते ही रहते हैं। और खास करके पहला घर हमारे संसारी पिताजी का आता था, तो महाराज साहब जब विहार करके आते थे तो पहले उनको उनके घर में गोचरी लेना ही पड़ता था। माताजी महाराज साहब सब तैयार रखते थे और पूरे पात्रे उनके भर देते थे। इस कारण से साधु संतों के बीच में शांताबाई का नाम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो शांताबाई की डिलीवरी मधुस्मिता जी के समय नासिक में हुई थी। नासिक में 3 मंजिल साधु संतों से भरे हुए थे। ऊपर केवल मुनि जी महाराज साहब थानक में केवल मुनि जी महाराज साहब शतावधान करते थे, 100 बातें याद रखना और लाइन से सबका नाम लेकर के बताना। इस तरह से वो साधना कर रहे थे। उनके कान तक बात गई कि शांताबाई को 8वीं बेटी हुई है और शांताबाई बहुत उदास हो गए हैं। 8वीं बेटी हुई है इसके लिए बहुत उदास हो गए हैं। बेटी 7वीं पर मेरे बाद मेरा 6ठा नंबर है और 7वीं मधुस्मिता जी महाराज साहब है। इस तरह से तो जब ये शब्द केवल मुनि जी महाराज साहब ने सुने, तुरंत ओघा लिया और हॉस्पिटल जहाँ मधुस्मिता जी का जन्म हुआ था वहाँ पे पहुँचे और कहने लगे शांत। पहले बच्चे को देखा उन्होंने, देखने के बाद कहा शांताबाई तुम उदास हो रही हो? अरे उदास होने जैसा कुछ नहीं, तुम्हारी ये बेटी बेटे से भी ज़्यादा काम करके दिखाएगी। बहुत योगी आत्मा तुम्हारे पेट में आई है, देवलोक से आया हुआ जीव है और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये बहुत अपना कर्तव्य करेगी, अपना नाम कमाएगी। इस तरह से माताजी महाराज साहब को खुश होने का प्रसंग मिला था। उस समय केवल मुनि जी महाराज साहब शतावधानी थे और उन्होंने ये बात उस समय कही थी जब मधुस्मिता जी का जन्म हुआ था, तब की बात है। भगवानों, हमारे मधुस्मिता जी महाराज साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अपने निश्चय पे दृढ़ रह करके काम किए हैं। माता इनके 17 साल पूरे हो गए हैं, 18वां साल लग रहा था। हमारी माँ बेटे की दीक्षा हो गई थी और हम नासिक में थे। नासिक में हमारे संसारी पिताजी आए और उनका बेटा अबे थारो कहीं कर लो, तू भी 17 साल पूरा हो गया थारा, अबे थारा वास्ते कई विचार कर लो। तो माता मधुस्मिता जी ने कहा काका जी मैंने सीखनो है। देख बेटा मैं मारवाड़ रो बान्यो, 18 वर्षारी कवारी छोरी मारा घर में रात रात नहीं सुई सके। मैं तो तू कई तो दीक्षा देव, तू कई तो ब्याह करू, तू कई जिसो ब्याह करूँ मैं के इंजीनियर डॉक्टर केवो जी को छोरो शोध दे लावला मैं, पण थारो ब्याह धूमधाम करूला। थाने दीक्षा लेवनी असल तो मारी मनाई नहीं है, तू थारो विचार कर। तो पर मैं शिकन दे देव थे कॉलेज में नहीं भेजना, थे मारी कवारी छोरी कॉलेज में जावनार नहीं, ऐसे कट्टर पक्के मारवाड़ी थे वो। और उसके बाद मधुस्मिता जी ने कहा काका जी थाने दोपहरा उत्तर देवला में कहीं कहो दोपहरा उत्तर देव। दोपहर का भोजन के बाद पिताजी का सोना हो गया आधे घंटे का। उसके बाद वो नीचे आए और मधुस्मिता जी भी उधर से आए और कहा कि बेटा कई विचार हुए थारो? देखो काका जी थे शिकाओ तो नहीं हूँ मैंने, પછી મને બ્યાવ તો કરનો નહીં, મને દીક્ષા લેવની। માતાજી મારા સાથે બેન મારા સાથે રહેવાનું, મને दीक्षा लेवनी है, बाकी मैंने ब्याह करनो। अपना खुद का निर्णय उन्होंने दिया, किसी ने उसको समझाया नहीं, किसी ने उसको पक्का किया नहीं। वो अपने ओरिजिनल थिंकिंग से के साथ उन्होंने कहा मैंने दीक्षा लेवनी है, माताजी मारा साथे बेन मारा साथे मैंने रहनो है, मैंने ब्याह नहीं करनो। इस तरह से मधुस्मिता जी महाराज साहब स्वयं स्फूर्ति से न जाने कितने निर्णय ले सकते थे, कितने निर्णय उन्होंने लिए। और हमारे पिताजी का कहना था ब्याह दीक्षा थारी करूँ पर लोकारा बारे ने दीक्षा नहीं करना। बम्बई वाले बहुत पीछे पड़े थे, गिरधर भाई गफ्तरी आदि लोग थे। तो उन्होंने कहा
दूसरा रा बारह में दीक्षा नहीं करूँगा। मारी बेटी दीक्षा ले रही है, मारी बहू दीक्षा ले रही है, तो मैं मारा आंगना में मारा घरे जी की दाल रोटी एवा खावाऊँ, पर मैं मारा आंगने में दीक्षा करूँ। इस तरह से उस समय कंवारी लड़की और सौभाग्यवती माता दोनों की दीक्षा थी नासिक जिले में। एक अचंबा था और उस समय हमारी माँ बेटी की दीक्षा उस समय हुई थी। फिर से पिंपलगांव के अंदर ही मधुस्मिता जी और मंगल प्रभा जी की दीक्षा भी उसी प्रांगण में उसी ढंग से और भरपूर उपस्थिति के अंदर उनकी दीक्षा हुई। वो भी हमारे संसारी पिताजी ने करवाई। भगवानों, इस तरह से हमारे मधुस्मिता जी मार साहब और मंगल प्रभा जी मार साहब, ये जोड़ी हमारे लिए कैसी जोड़ी है? संघाड़े को शक्ति देने वाली जोड़ी है, संघाड़े को आगे बढ़ाने वाली जोड़ी है। मंगल प्रभा जी घर में थे तब घर में इतना सोना था, इतना डब्बा भरा हुआ सोना था। जब तक मंगल प्रभा जी घर में थे तब घर में बरकत ही बरकत थी, और जैसे उनके पैर निकल गए घर से, उनका घर नीचे नीचे उतरते गया। भगवानों, इस तरह से मधुस्मिता जी और मंगल प्रभा जी दोनों भगवान लड़कियां थी। और ज्योतिषियों ने कहा था, मिरी में हमारा चातुर्मास था 68 के अंदर, तब उन्होंने कहा था ह्या मुलींची पत्रिका अशी आहे, मोठ्या घरात जाणारे आहे दोघी, त्यांना दीक्षा देऊ नका, त्या मोठ्या घरात जाणार आहे। माताजी मासा के थारी ऐसी की तैसी, मने तो छोऱ्याने दीक्षा देवनी, कहीं भी हो, मोटा घर में जाओ नहीं तो छोटा घर में जाओ, मने तो छोऱ्याने दीक्षा देवनी है। इस तरह से उनका पक्का निर्णय था, वे बहुत पक्के थे निश्चय के। और दोनों की दीक्षा पिंपलगांव बसवन के अंदर ही बड़े धूमधाम के साथ हुई। भगवानों, उसके बाद माताजी मार साहब ने हमारा चलना ऐसा चालू किया कि थे चौमासे के बाद, चौमासे के 6 साल तक तो हम गुरुकुल में ही रहे, गुरुनी जी मारसा के साथ ही रहे 6 साल। उसके बाद हमने जो विहार किया, पहला चातुर्मास 1970 का, इनकी दीक्षा लेते ही पहला चातुर्मास जलगांव हुआ और दूसरा सीधा दिल्ली। 72 में हम कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। 20-20 किलोमीटर का विहार करते थे। सवेरे उठकर अपना नित्यनेम किया कि जो चलना चालू करना तो 20-20 किलोमीटर चलना, रास्ते में अगर चाय दूध मिल जाए तो और 8 किलोमीटर चलना। इस तरह से हमारे माताजी मार साहब ने पूरी जवानी में हमको खूब चलाया, हमसे खूब काम लिया। और हमारी लोज करवाते थे तो खुद नमोत्थुरुंग फेरने के लिए बैठते थे, खुद बैठते थे, नहीं तो किसी को बैठा देते थे। नमोत्थुरुंग फेर, जो चिट्ठी निकले जो एक एक नमोत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम, इस तरह से नमोत्थुनम का जाप करवा के हमारी लोज करवाते थे, हमको विहार करवाते थे और इस तरह से हमारे नियम पलवाते थे। माताजी मार साहब ने ये विदेश भी गए तो अपने मन से थोड़ी गए। सुशील मुनि जी मार साहब का बहुत ज़्यादा आग्रह था कि मेरे से बच्चे और औरतें नहीं संभाली जाती, मैं आदमियों को संभाल सकता हूँ, राजकारणी लोगों को संभाल सकता हूँ, ये काम नहीं होता, आप लोगों को आना चाहिए। तो माताजी मार साहब ने कहा, मैं तिथे तुझा प्रे पछे थारी हिम्मत नहीं उला जावंदी, मैं है जिते तू जाप रे। इस तरह से माताजी मार साहब ने उनको सपोर्ट किया था और कहा था, देखो 18 सगळा नियम उठे पाळणा, आठवड्याने एक आंबील करे तू, दर गुरुवारी आंबील करणं म्हणजे करणं, लोच करणी म्हणजे करणी, लोकारा शिबिर लेवना म्हणजे लेवना, व्याख्यान देवणं म्हणजे देवणं, सगळा काम उठे करते असल तो जावने, मारी हाकारो है, हमारी हिम्मत है, जितने तू जाप रे। इस तरह से उनको वहाँ पे भेजा। वहाँ सारे नियम उन्होंने पालन किए। वो नायगरा फॉल के अंदर 70 बच्चों का शिविर लिया और मधुस्मिता जी मार साहब ने, और इतना सक्सेस शिविर हुआ, वहाँ अठाई हुई, तेले हुए, बहुत सारा धर्म ध्यान का प्रचार वे वहाँ करके आए। और यहाँ का एक भी नियम तोड़ा नहीं, कभी टेबल कुर्सी पे बैठ करके गोचरी की नहीं, गोचरी लेके आना और अपने स्थान पे बैठ करके गोचरी करना। इस तरह से उन्होंने सारे नियम वहाँ पे पाले और आगे चलकर भी अभी भी अपने ढंग से वो अपना व्यवस्थित रीत से नित्य नियम करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। और इस तरह से
हमारे मधुस्मिता जी को साथ देने वाले कौन थे? जयस्मिता जी मार साहब। जयस्मिता जी मार साहब को मैंने तैयार किया था, वा एकटी जावे चोखो नहीं दिशे तू साथे जा। तो उन्होंने कहा म्हणती इंग्लिश आवे नहीं, मैं कई करू जाए नहीं, तू नुसती साथे जा। साथे गई तरी घणो मोटो फर्क पड़ा। जयस्मिता जी मार साहब भी वहाँ पे गए और सारा वहाँ का वातावरण देखा, वहाँ के वातावरण में टिके रहे, किसी भी प्रलोभन में अटके नहीं। मैंने कहा भिखारी बन के जाना मत, वहाँ अपने देश में कुछ भी कम नहीं है, वहाँ से कुछ भी डॉलर वालर लाना नहीं, वहाँ से कोई वस्तु लाना नहीं। तो वहाँ से कुछ भी लाए नहीं और कोरे की कोरे वापस वह जैन धर्म की प्रभावना करके वापिस आए भागवानों। इस तरह से मधुस्मिता जी मार साहब अपने आप में एक विशेष हस्ती है। हमारे जयस्मिता जी मार साहब भी अपने आप में एक विशेष हस्ती है। अपने माँ की इतनी सेवा करते हैं, जब तक माँ को नींद नहीं आती तब तक उनके पैर दबाते रहते हैं। माता जी माँ साहब के पैर दबाते रहते हैं और उनकी इतनी सेवा करते हैं कि कोई इतनी सेवा कर नहीं सकता भागवानों। इस तरह से हमारा साध्वी मंडल हमारे माता जी माँ साहब के संस्कारों में डूबा हुआ है। उन्होंने जो नियम लगा दिए वो नियम बराबर पालते हैं। उन्होंने कहा था बेन माँ साहब व्याख्यान देवे जरे कोई किरा साथे बाता करतो बैठो नहीं रहनो, कोई कपड़ा काटने बैठो नहीं रहनो, कपड़ा धोतो बैठो नहीं रहनो, और सगळ्या जणांनी व्याख्यान में हाजिर हुए। अब पूरी लाइन हमारी भरी हुई है कि नहीं? तो ये माताजी मार साहब ने संस्कार दिए भागवानों। इस तरह से हमारे मधुस्मिता जी मार साहब अपने आप में एक विशेष साध्वी है, विशेष उनका अस्तित्व है और विशेष उनका कार्यकलाप है। ऐसे मधुस्मिता जी का जन्म आज के दिन हुआ था और आज का दिन वो धन्य हुआ था। आज हमारे आदिनाथ संघ की महिला मंडल यहाँ पे आए हैं। खड़े हो जाए ना 1 मिनट के लिए, सब खड़े हो जाए। आदिनाथ का महिला मंडल है ये। किरण प्रसाद से बोल कियो किरण प्रकाश माता इस तरह से दया पालो। तो कहने की बात हमारा ऐसे हमारे 80 मंडल चल रहे हैं भारत के अंदर। कलकत्ता तक 80 मंडल जहाँ भी गए हमारे नए महाराज थे वैराग्य सुधा जी, विजय स्मिता जी के माता जी, उन्होंने कहा था मार साहब बहु मंडल तैयार करो, कन्या मंडल तैयार करो, आगे जानी वानी सगाया उजावे ब्याह उजावे पासो बिखर जाओ मंडल पूरा बीचे बहु मंडल करी बहु उठे उठे रेवे आणि वा शिके आणि घर में टाबरा ने भी ध्यान रखे आणि बड्डारो भी ध्यान रखे। बवा सुधरेड़ी अशी तो घर सुधरेड़ो रेवे जीरा वास्ते आपलाने बहु मंडल स्थापन करना। तब से हमने धुलिया की चातुर्मास से बहुमंडल चालू किया, कलकत्ता तक हम बहुमंडल बनाते गए। ऐसे हमारे 80 बहुमंडल बने हैं। जब तक हमारे वसंत माला जी थे तब सारा काम वो संभालते थे। उनके जाने के कारण हमारे बहुत क्षति हो गई है। 4 साधिया एक तरफ और एक वसंत माला जी एक तरफ थे। इस तरह के साध्वी जी का अभाव हो गया, एक्सीडेंट के अंदर उनका देहांत हो गया भागवानों। इस तरह से कहने की बात हमारे आज मधुस्मिता जी मार साहब का जन्मदिन है और 72 साल पूरे हो गए हैं। 73वां वर्ष उनको लगा है। आप लोग तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हो क्योंकि बच्चों का जन्म देना इतनी कोई आसान बात नहीं होती और बच्चों का जन्म देने के बाद महिलाएं हमारी बहुत जल्दी शरीर से ढीली हो जाती है। किंतु हमारे यहाँ हम सारे कुंवारे हैं और जिस कारण से हमारी उम्र आपको नजर नहीं आती। मेरे 80 साल पूरे हो गए हैं। 81वां वर्ष लगा है मधुस्मिता जी और मंगल प्रभा जी को 73वां वर्ष लगा है। तो कोई कहेगा क्या कि बूढ़े मार साहब है? कोई कहेगा नहीं बूढ़े मार साहब है। इस तरह से हमारी जीवन पद्धति हमारे भगवान महावीर के नियम पालते पालते हमारा दीक्षा का भी ये सुंदर अवसर सुशोभित हुआ है। भगवान हमारे माताजी मार साहब को एक दीक्षा पसंद थी और कोई बात नहीं, अमृत जैसा रास्ता है तो दीक्षा का है ऐसा उनको लगता था। और इस कारण से हमारे घर से कितने लोग निकले? 15 लोगों ने दीक्षा ली। सबको बाहर निकाला उन्होंने। जय स्मिता जी माता को कहा सतार संस्कार करे, अरे बेटा संस्कार करी कही
बेटा पोता पोती ने संभाळती बैठी रहेला कहीं अबे चालो अबे निकलो अबे छोड़ो घरों और चालो घरा बाहर निकलो। इस तरह से माताजी मार साहब ने एक एक तैयार किए और गुरुदेव उनको दीक्षा देते रहे। भगवानों इस तरह से हमारा 15 शादियों का ग्रुप तैयार हुआ है और आज भी अपने ढंग से हम बहुत आनंद में रहते हैं। लोग कहीं के थाने कहीं मन लागे अटे कहीं करमणूक नहीं टिकर मन लागे थानो मानी तो मन लागे दिन छोटो पड़े माने दिन छोटो पड़े इस वाटे कटने टाइम गयो प्रो और आप लोग कई काम जिको तो काम हुआ नहीं। इस तरह से भगवानों ये मार्ग अमृत जैसा मार्ग है, ये मार्ग कल्प वृक्ष जैसा मार्ग है और यहाँ पूरा समाज हमारी सेवा करता है, पूरा समाज हमारा ध्यान रखता है और कहाँ हमारा दिन चला जाता है हमको भी पता नहीं पड़ता। भगवानों आज हमारे मधुस्मिता जी का जन्मदिन था, जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 बातें आपके सामने रखी। दूसरी तरफ हमारे किरण प्रभा जी मार साहब, किरण प्रभा जी मार साहब की दीक्षा 1954 में हुई थी, इनकी दीक्षा 70 में हुई और उनकी 54 में दीक्षा हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तपस्या की है क्या कहे आपको। मेरा हमारे संगाड़ी में मेरा 19वां नंबर था, 18 मारा साहब बड़े बड़े थे हमारे और मेरा 19वां नंबर था। भगवानों इतनी गोचरी लानी पड़ती थी, गोचरी के लिए हमारे किरण जमार साहब 2-2 घंटे नगर के अंदर घूमते थे, 2-2 घंटे। बूढ़े बूढ़े मार साहब बहुत हो गए थे, पथारीवश मारा साहब हो गए थे जिससे विहार नहीं कर सकते थे। हमारे गुरुनी जी मार साहब को आँख की टीबी थी, उनको उजाला सहन नहीं होता था। कुछ बूढ़े मार साहब थे उनसे चला नहीं जाता था, इसके लिए हम नगर में ही थे और नगर के अंदर 2-2 घंटे किरण साहब घूम घूम के गोचरी लाते। आने के बाद हमारे बहुत बामनी लोग, बहुत ब्राह्मण जैसा हमारा संगाड़ा, इधर का पल्ला उधर चलता नहीं। हमारे चोलपट्टे की किनार किसी पात्रे को तो छू जाए, अरे बाप रे इतने गर्म हो जाते थे सारे, समझे नहीं कितने थार पल्लो उठ लाग दिए। इस तरह से हमको सुनना पड़ता था। भगवानों ऐसे कड़क नियम को पालते हुए हमारे किरण राजमाता 2 घंटा तो गोचरी में घूमते, उसके बाद सबको परोसते थे। सबको परोसने के बाद में जो बचा हुआ है, पात्रे को चिपकी हुई रोटी आखिरी रोटी है, पात्रे में बचा हुआ सब्जी का कोई झोल है कुछ है, सब इकट्ठा करते, सबको चूर लेते और उसके अंदर सब्जी डाल देते और गट्टा करके खा लेते। वापिस शाम को आहार का नाम नहीं। इस तरह से उन्होंने तपस्या बरसों तक तपस्या की। एक ही टाइम भोजन करते थे, शाम को भोजन नहीं करते थे और इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कलह नहीं किया। क्लेश हमारे संगाड़े में क्लेश का विषय ही नहीं है, आप आमने सामने बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसमें किरण प्रभा जी माँ साहब तो सिरमोड़ थे, शांति के खास दूत थे। उन्होंने तो कभी किसी के साथ इतना सा भी बोलचाल का विषय नहीं बनाया। जो है वो सहन करना, जो है वो सहन करना, बचा हुआ खा लेना, उसके बाद ये नहीं कहना कि आज मारो पेट नहीं भरियो, आज मैंने नहीं भाइयों, कभी उन्हें अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। ऐसी सहन शक्ति का साक्षात अवतार में थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा सेवा की संगाड़े की और उसके साथ साथ इतना यश मिलाया कि गुरुदेव जाने के बाद वंदनीय पूजनीय थे। तो एक किरण प्रभा जी माँ साहब, किरण प्रभा जी माँ साहब के दर्शन को पूरे नगर के लोग सवेरे आते थे और उनकी वंदना करते थे। भगवानों ऐसे हमारे किरण प्रभा जी माँ साहब, अब तो उनकी 3 समाधियाँ हो गई है। एक तो नगर में हुई, दूसरी पाचोरा में हुई और तीसरी राहुरी में समाधि हुई। इस तरह से उनकी एक समय भी समाधि भी मुश्किल होती है साधु संतों की बनाना, तो 3-3 समाधियाँ उनकी हुई है और उनके नाम से बहुत ज़्यादा धर्म ज्ञान होता है। उन्होंने हमेशा शांति की साधना करी और अपना जीवन का सोना बनाया। इस तरह से भगवानों हमें चाहिए कि हम अपने संतों की
अपने ढंग से जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो बहुत योग्य है और वो करनी ही चाहिए। ऐसे हमारे साधु साध्वी तपस्वी बनते हैं, तेजस्वी बनते हैं, शक्ति संपन्न बनते हैं। ऐसे हमारे यहाँ किरण प्रभा जी महाराज साहब से थोड़ी सी चिंता कर देते तबीयत की कि सामने वाले की तबीयत अच्छी हो जाती थी। इतनी उनके अंदर पावर थी, इतनी पावर थी उनके पास। वो हाथ फिरा लेते, अपनी मंगलिक सुना देते तो सामने वाले को शांति हो जाती थी। भगवानों, ऐसे आज हमारे किरण प्रभा जी का, महाराज साहब का चौथा स्मृति दिन है। 3 साल उनको पूरे हो गए हैं और मधुस्मिता जी महाराज साहब का जन्मदिन है 73वां। 72 पूरे हो गए हैं और 73 का उनका जन्मदिन है। आज हमारे समवाय के 5 गुण जो थे वो हमने 4 से देखे। पहला स्वभाव, दूसरा काल, तीसरा कर्म और चौथा पुरुषार्थ। 4 बातें हमने देखी है। 5वीं बात हमारी देखनी चाहिए, कल वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज अपना समय हो गया है, इसके लिए यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। जय जय। अब हमारे भाव प्रति जी महाराज साहब ने कुछ दोहे बनाए हैं। 2 मिनट का है। मधुस्मिता जी